कई जगह हमारे कई जो कंपटीटर है वहाँ उनकी कम है, वहाँ जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है कम है, पाकिस्तान में ज़्यादा है। बिजली तो कई जगह एज ए रॉ मटेरियल इस्तेमाल होती है, डाइंग में है, अपना स्पिनिंग में है, तो हम कंपटीशन नहीं कर पा रहे। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी हम पाकिस्तान की एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सकेंगे। पाकिस्तान पहले DLTL के हवाले से 5% देता था, IMF के कहने पे गवर्नमेंट ने वो भी ख़त्म कर दिया। एशिया उर्दू, एक नई सोच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एशिया उर्दू। मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी अब्दुर्रहीम शाहिद, प्रोग्राम आवाम की आवाज़ के साथ। नाजरीन, हुकूमत एक जानिब तो मईशत की बेहतरी की बातें करती है और दूसरी जानिब जो है अपने ही वादों पर जो है वो कायम नहीं रहती। क्या ये सिर्फ फ़ोटो सेशन और तशहीर की हद तक है, तो ये सब जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पैटर्न इन चीफ एबोमा सैयद आसिम शाह साहब, उनसे जानेंगे। जी सर, कैसे हैं? खैरियत? ठीक हैं? अल्लाह का बड़ा काम है। अच्छा, ये बताइए कि हुकूमत एक जानब तो मईशत की बेहतरी की बात करती है, लेकिन जो है हमारे मुल्क में बिजली महंगी, गैस महंगी, मार्कअप रेट जो है वो महंगा हो चुका है, विद होल्डिंग टैक्स डबल हो चुका है और सुपर टैक्स में भी जो है वो इजाफा कर दिया गया है। आखिर इसकी क्या वजूहात हैं? देखिए जी, पाकिस्तान की जो बका है वो सिर्फ एक्सपोर्ट में है। अगर मईशत को संभाला देना है और बजट डेफिसिट कम करना है तो सिर्फ एक्सपोर्ट ही है जो कर सकता है। तो प्राइम मिनिस्टर का भी एक विजन था कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, लेकिन जो उनके वादे थे वो पूरे नहीं हुए। हमारी बिजली पूरे रीजन में सबसे महंगी है। पूरे रीजन में जो एक्सपोर्ट फाइनेंस है या जो हमें मिलता है वो भी बहुत महंगा है। 3-4% दूसरे मुल्कों में है, जबकि पाकिस्तान में अभी डबल डिजिट में है। वज़ीर आज़म ने कई दफ़ा ऐलान किया कि हम इसको सिंगल डिजिट में लाएंगे। अभी भी 2 दिन पहले मॉनिटरी कमेटी की एक मीटिंग हुई थी पॉलिसी के ऊपर, उन्होंने दोबारा उसको वही बहाल रखा है। तो फिर दूसरी बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी सुपर टैक्स दोबारा बहाली कर दी है और पिछले साल जो पहले विद होल्डिंग टैक्स एक्सपोर्ट के ऊपर 1% था उसको डबल कर दिया गया है। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। हमारा जो कंपटीशन है वो हमारे दूसरे मुल्कों के साथ है, चाइना के साथ है, इंडिया के साथ है, बांग्लादेश के साथ है। हमारी पहले भी एक्सपोर्ट डिक्लाइन है, लेकिन जब तक हम उनके बराबर नहीं होंगे, हमारी जो इनपुट्स हैं कब की प्राइसेस मार्केट के मुताबिक नहीं होगी, हमारे लिए मार्केट में कंपटीशन करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है और हो जाएगा। और मुझे डर है कि हम मार्केट में जो शेयर रह भी गए वो ही हम खो देंगे। अच्छा, ये बताइए कि वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता साल जो है इंडस्ट्री के लिए बिजली की कमी का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक जो है उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। जी हाँ, जो उन्होंने 8 सेंट के करीब का वादा किया था वो बिल्कुल नहीं हो सका। हमारी बहुत सारी जगह जो बिजली है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल की एज ए इस्तेमाल होती है। स्पिनिंग में एक एज ए रॉ मटेरियल है, बहुत बड़ी कॉस्ट होती है। इसी तरह डाइंग और प्रोसेसिंग में भी बिजली और गैस वो होती है। हम बहुत महंगे हैं पूरे रीजन में। बांग्लादेश में देख लें, चाइना देख लें, इंडिया देख लें, जो हमारे रीजनल कंपटीटर हैं, वहाँ बिजली हमारे से तकरीबन 100% कम है। हम 100% महंगे हैं, दुगने हैं हम यहाँ। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी हम पाकिस्तान की एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सकेंगे। अच्छा, ये बताइए कि एक्सपोर्टर जो है वो परेशान दिखाई दे रहा है, क्योंकि हाल ही में इंडिया का जो है यूरोपीय यूनियन के साथ एक ट्रेड मुआहदा हुआ है और इसके साथ जो हमारा यूएई का इस्लामी मुल्क है उसके साथ जो है इकोनॉमिक और जो है दिफाई मुआहदे जो हैं वो पाए गए हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए जी, ये पाकिस्तान को पहले एच था, इसके ऊपर अपना GSP स्टेटस मिला हुआ था, जिसमें जो 11% ड्यूटी थी वो पाकिस्तान पे नहीं थी, इंडिया पे थी, चाइना पे थी। अब जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है तो उसके मुताबिक अब हम इंडिया के ऊपर एक जो सख्त टाइम था 2025 में, जिसमें अमेरिका ने उनके ऊपर टैरिफ की एक जंग शुरू कर दी, उसके 50% टैरिफ लगाया। तो उसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने कुछ अपनी डिवैल्यूएशन की करेंसी में फ़ायदा देने के लिए एक्सपोर्टर को, और उसके अलावा तकरीबन 15% के करीब ऐसे इंसेंटिव दिए हैं जो पे बैक भी हैं और रिबेट के ज़ुमरे में भी आते हैं।
तो पाकिस्तान पहले DLTL के हवाले से 5% देता था, और वो था कि जो हम मुख्तलिफ स्टेजेस पे टैक्सेस करते थे वो हमें रिफंड कर रहे थे। एक तो IMF के कहने पे गवर्नमेंट ने वो भी ख़त्म कर दिया, जबकि इंडिया ने कर दिया। अब हमारे पास जो एच था इसका अपना GSP प्लस का, वो ख़त्म हो गया। ख़त्म क्या हो गया है तो सही, अब हम इंडिया के बराबर आ गए। अब उनको 15% जो रिबेट का एज है, सस्ती बिजली का एज है, सस्ती मार्कअप का एज है, और उनकी इन्फ्लेशन भी इतनी नहीं है। वो अब हमें बड़ा खदशा है कि इंडिया यूरोपियन यूनियन से हमें बहुत सारा हमें नॉकआउट करेगा वहाँ, क्योंकि हमारी जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो बेडशीट्स की है, और हम पूरी यूरोप में 52% जो उनकी खपत है बेडशीट की, वो सिर्फ पाकिस्तान पूरी करता है। पाकिस्तान मेन होल्ड है। अब जब ये 12% 11% के करीब जब उनको फ्री ड्यूटी में मिलेगी, तो पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा खदशा है, चांसेस है कि अपनी मार्केट खो देगा। उस वक्त तक, जब तक हम अपने मैयज़ लें, हमें अपने आप को उनके मुकाबले करने के लिए इनपुट सस्ती करनी पड़ेगी, ताकि हम ऐसी प्रोडक्ट तैयार करें जो मुकाबला कर सके कीमत के हवाले से, तब जाके हम अपनी मार्केट रिटेन कर सके। अदरवाइज़ हमें मार्केट खोने के चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ऐसा ये बताइएगा, पाकिस्तान का आर्मी एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर जो है वो ज़ीरो होने का खदशा पैदा हो गया है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए जी, अभी हमारे पाकिस्तान से तकरीबन 350 एक्सपोर्टर्स पिछले हफ्ते हिमटेक्सटाइल, जो दुनिया की सबसे बड़ी एक तजारती नुमाइश होती है, उसमें हर साल की तरह पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट किया। 350 मेंबर्स थे, और जो ओवरऑल व्यू था वो ये था कि पाकिस्तान के लिए कोई हौसला अफजा चीज़ नहीं थी। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। नंबर वन कि जो तजारती टैरिफ लगाया है प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स ने 50% के करीब, उस पे मार्केट का बड़ा असर है, जिसमें इंडिया ने अपनी बहुत सारी कीमतें यूरोपियन यूनियन में कम कर दी हैं, ताकि मार्केट में शेयर अपना बढ़ाया जाए। उसमें जैसे मैंने पहले भी कहा कि उन्होंने गवर्नमेंट ने उनको इंसेंटिव दिया 15% के करीब, फिर उन्होंने अपनी करेंसी में भी कोई डिवेल्यूशन की है, एडजस्टमेंट की है, और उन्होंने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी भी कर दी है। और तीसरी जो सबसे अहम है कि उन्होंने ये जो यूरोपियन यूनियन के साथ दोबारा मुआहिदा किया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, ये एक बहुत बड़ी अलार्मिंग पोजीशन है। ये तो एक तरफ है। इसके साथ साथ जो दूसरी तरफ हमें बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं, वो ये हैं कि पाकिस्तान में जो मार्कअप्स रेट हैं, गवर्नमेंट ने हमें बार बार कहा है कि पिछले साल भी कहा था हम इसको सिंगल डिजिट पे ले आएंगे। प्राइम मिनिस्टर ने अपने बहुत सारे मुख्तलिफ जो हमारे मुख्तलिफ वफूद थे टेक्सटाइल के और दूसरे ट्रेड बॉडीज़ के, प्राइम मिनिस्टर ने कहा था हम इसको सिंगल डिजिट में ले आएंगे, लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। अभी 2 दिन पहले भी जो स्टेट बैंक की मॉनिटरिंग कमेटी का जो इजलास हुआ था, उन्होंने शरह सूद वही रखी है जो पहले थी। हम बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसको आप कम अज़ कम जो हमारे रीजनल कंपटीटर हैं उसके मुताबिक ले आए। फिर गवर्नमेंट ने एक EFS एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम दी हुई थी, जो स्टेट बैंक की थी, जिसमें काफ़ी सारी सहूलतें थी, वो उसको महदूद कर दी है। कस्टम में भी जो एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन जो स्कीम थी, उसका भी स्कोप भी गवर्नमेंट ने बहुत महदूद कर दिया है। उल्टा एक्सपोर्ट पर ये मनफी असरात कर रहे हैं। फिर दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में बिजली के रेट्स प्राइम मिनिस्टर ने कहे थे कि हम 9 सेंट पे लेके, लेकिन अभी भी हमारे 17-18 सेंट पे हैं, जबकि इंडिया में, बांग्लादेश में 5 सेंट, 6 सेंट, 7 सेंट के इधर ही बिजली है। हमारी अभी भी बिजली दुगनी है यहाँ। और जैसे पहले मैंने कहा कि बिजली तो कई जगह एज ए रॉ मटेरियल इस्तेमाल होती है, डाइंग में है, अपना स्पिनिंग में है, तो हम कंपटीशन नहीं कर पा रहे। फिर हमारी इन्फ्लेशन भी है। इन्फ्लेशन हमने इतनी अभी कंट्रोल नहीं की, अभी 5-6% पर है। कई जगह हमारे कई जो कंपटीटर है वहाँ उनकी कम है, वहाँ जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है कम है, पाकिस्तान में ज़्यादा है। टैक्सेशन ज़्यादा है। पिछले साल हमारी जो विद होल्डिंग टैक्स थी 1% था, उसमें गवर्नमेंट ने उसको विद होल्डिंग टैक्स डबल कर दिया, 2% कर दिया है, और उसमें कदम लगा दी गई कि हम इसको एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट कहाँ होनी है, कहाँ आज नहीं करेंगे। तीसरी जो इसमें जो बड़ी अहम थी कि इस मार्कअप के हवाले से कि जो पिछले 30 साल से ERF एक्सपोर्ट रनिंग फिनांस का जो रेट 3-4% था, गवर्नमेंट ने उसको बढ़ा के
काइबर के साथ कर दिया, 20% भी कर दिया, फिर 18, अब होते होते 13-14% पे हो गया। मुझे याद है पिछले 25-30 साल में एक्सपोर्ट फाइनेंस कभी भी 2-3% ज़्यादा नहीं था, लेकिन पिछले 2 साल में ये डबल डिजिट में है। ये भी एक काफ़ी एक परेशान कुन काम है, और गवर्नमेंट की कोई जो सिमत है कि वो सही फैसिलिटेशन की तरफ नहीं है, जिसमें बार बार तो बात की जाती है कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, और एक्सपोर्ट ही वाहिद हल है जो उनको जो बजट डेफिसिट है इसको पूरा करे और पाकिस्तान को बुरान से निकाले। लेकिन जो इकदामात हैं वो नाकाफ़ी हैं, और इतने नहीं हैं कि आप एक्सपोर्ट पे इन्हिसार कर सके। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है, गवर्नमेंट अपने ही वादे किए हुए पूरे नहीं कर रही। और अब जो नए चैलेंजेस हैं, जिसमें इंडिया का फ्री जो ट्रेड एग्रीमेंट है यूरोपियन यूनियन का, ये कोई आसान चीज़ नहीं, ये बहुत बड़े हैं। एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में अगर आप देखें तो जो इंडिया को वहाँ से थोड़ा सा टफ टाइम मिल रहा था अमेरिका की तरफ से, अब वो तमाम उनकी एक्सपोर्ट ज़ीरो होने के बजाय सारी डाइवर्ट हो जाएगी यूरोप में। जब वो अपना हिस्सा बढ़ाएंगे तो लाजमी बात है कि जो एक आदमी हिस्सा बढ़ाता है तो दूसरे का कम हो जाएगा। अगर कम होगा तो पाकिस्तान जो डोमिनेंट था बैटिंग में, तो अपना हिस्सा खो देगा। एक बढ़ेगा तो एक कम होगा, लाजमी बात है। माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत अच्छे थिंक टैंक्स हैं, और हमारे जो मुख्तलिफ एसोसिएशंस हैं वेरी वेरी टेक्सटाइल सेक्टर्स की, जिसमें टावल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन है, बेडवेयर एसोसिएशन है, एप्टमा है, दूसरे हैं। माशाल्लाह इनके पास बहुत अच्छे थिंक टैंक्स हैं और बहुत अच्छी क़यादत है। वो एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट को रोड मैप दे सकते हैं, और हम देते भी रहे हैं। लेकिन बात यह है कि गवर्नमेंट उस पर अमल करे, ताकि कोई बात आगे बढ़े और पाकिस्तान की तरक्की हो, इकनॉमिक उसमें बेहतरी आए, एक्सपोर्ट बढ़े, ज़र मुबादला ज़्यादा आए, बजट डेफिसिट कम हो, और पाकिस्तान के एक अच्छे दिन है। इसमें कोई शक नहीं कि इनकी तवज्जो डिफेंस डील्स में भी है, वो एक अपनी जगह है। लेकिन डिफेंस डील्स आपके लोगों को रोज़गार मुहैया नहीं करता। टेक्सटाइल वाहिद जो है जो इस पर हमारी पूरी मीशत इस पर इन्हिसार करती है, और टेक्सटाइल वाहिद है जो 70% ऑफ द टोटल लेबर पाकिस्तान की उसको लेबर मुहैया करती है। तो आप गवर्नमेंट को ऐसे काम करने चाहिए जिसमें लेबर एक्सटेंसिव हो, ताकि तमाम उसके जो असरात हैं, इकनॉमिक असरात हैं एक्सपोर्ट के हवाले से, टेक्सटाइल के हवाले से, एक आम आदमी की पहुंच तक जाए, ताकि उसको रोज़गार भी मिले, उसकी आमदनी भी बेहतर हो, उसके माशी हालात भी बेहतर हो। डिफेंस एक हद तक सही है, लेकिन उसके एक आम आदमी की ज़िंदगी के, एक आम शहरी के, एक आम सिटीज़न की शहरी पे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चाहे हम $20 बिलियन के भी जहाज़ बेच लें या $30 मिलियन के भी बेच लें, उसके असरात कम आएंगे। हमें तो वो असरात चाहिए कि जो एक ग्रास रूट लेवल तक लोगों को रोज़गार मिले, उसको असरात मिले। अच्छा, ये बताइएगा कि जैसे आपने भी बताया कि इंडिया ने जो है अपनी एक्सपोर्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए यूरोप के साथ जो है वो नए मुआहदे कर लिए हैं। अगर हम पाकिस्तानी जो हैं एक्सपोर्ट की आलमी मार्केट में ज़िंदा रहने के लिए हुकूमत पाकिस्तान जो है कोई इकदाम नहीं कर पाती, तो इसके क्या नतीजे होंगे? इसके देखिए जी, अगर एक मुल्क ने ऐसा काम किया है जिसमें उसको फ़ायदा है, मार्केट शेयर वो ले जाएगा, तो लाजमी बात है जो ऑलरेडी उसमें मार्केट शेयर जो शेयर होल्डर हैं उनसे शेयर कम हो जाएंगे। जब हमारे पास शेयर कम हो जाएगा तो हम अपनी बेरोज़गारी होगी, बजट डेफिसिट और बढ़ जाएगा। हम अगर 25 से 26 बिलियन डॉलर की टोटल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल अगर ये 15 बिलियन डॉलर पे आ जाते तो इसमें बहुत सारा गैप, फिर 8 से 10 बिलियन डॉलर का और गैप बढ़ जाएगा। उसके बहुत सारे मुआशी असरात होंगे। हमारे पास एक्सपोर्ट के डॉलर्स नहीं होंगे जिससे हम दोबारा इंपोर्ट कर सकें, तेल मंगा सकें, तो लामाला फिर डॉलर पे होगा। डॉलर की रेट जब बढ़ता है तो फिर उसकी इन्फ्लेशन और बढ़ जाती है, इंपोर्ट और महंगी हो जाएगी। उसमें रोज़मर्रा पेट्रोल महंगा होगा, या जो ऑडिबल ऑयल है या दूसरा ऑयल महंगा होता है, तो उसके डायरेक्ट असरात आम शहरी, आम बंदों के ऊपर आते हैं। तो वो एक महंगाई का एक जो सिलसिला स्टार्ट होगा वो किसी के बस में नहीं होगा, ताकि गवर्नमेंट को अपना वजूद रखना मुश्किल हो जाएगा। उसकी एक ही बका है कि आप अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएं, ऐसे उसमें इस्लाहात करें ताकि हम कम्पिटिटिव रहें। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर दूसरे गवर्नमेंट्स अपने
एक्सपोर्ट सेक्टर को इंसेंटिव दे सकते हैं, उनको जो रॉ मटेरियल है, गैस है, बिजली है और फाइनेंस है, अगर सस्ते रेट पे दे सके तो पाकिस्तान को भी देनी चाहिए, खुसूसन इस सेक्टर को। तो इसमें इनको IMF से बात करनी होगी और अपने टैक्सेशन भी बेहतर करनी होगी, ताकि हम अपनी मार्केट में, आलमी मार्केट में हम अपना एक कम्पिटिटिव रह के मुकाबला कर सकें और अपना मार्केट शेयर खोएं नहीं बल्कि बढ़ाएं। इसी में पाकिस्तान की बका है, इसी में पाकिस्तान की इकॉनमी की बका है और इसी में पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक़्त के अंदर जो है एक्सपोर्टर के हवाले से जो है हुकूमत को जो है अपनी आरा से जो है वो आगाह किया। तो उम्मीद है कि हुकूमत जो है अगर इन पर इम्प्लीमेंट कर पाती है तो यकीनन जो है कि पाकिस्तान जो है मईशत पर जो है अपने दोबारा से जो है वो खड़ा हो जाएगा। अगले प्रोग्राम के लिए ताकि ये मुझे जो है इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।